22 इंडियन फ्लैग वेसल हैं जिसपे 611 सी फेयरर्स हैं और हम और डीजी शिपिंग मंत्रालय भी और डीजी शिपिंग भी इन सभी इंडियन फ्लैग वेसल्स की और उन फ्लैग वेसल्स पे जो भारतीय नाविक हैं उनकी क्लोजली हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं शिप ओनर्स के साथ, आरपीएसएल एजेंसीज के साथ और इंडियन मिशंस के साथ। कंट्रोल रूम का रिस्पांस मैं बताना चाहूँगा। पिछले 24 घंटों में जो डीजी कॉम है, डीजी शिपिंग का जो कम्युनिकेशन सेंटर है 24/7 ऑपरेट करता है, वो नॉर्मल टाइम से भी करता है, नॉट ओनली इन दिस। उसमें पिछले 24 घंटों में 312 कॉल और 460 ईमेल प्राप्त हुई हैं जो कि नाविकों के द्वारा, नाविक की फैमिली मेंबर्स के द्वारा या मैरीटाइम सेक्टर के जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा प्राप्त हुए और उनके रिस्पांस भेजे गए। इस प्रकार पिछले 15 दिनों में यदि देखें तो करीब 2500 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और करीब 5000 ईमेल प्राप्त हुए जिनका रिस्पांस भेजा गया। जैसा मैंने पहले ही बताया था, डीजी कॉम 24/7 ऑपरेट करता है। ये कंपनीज़ को, एम्बेसीज़ को, जो हमारी पीएनआई क्लब के इंश्योरर्स हैं उनको, सीफेयर के जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं उनको मॉनिटर करती है। रिपैट्रिएशन, जो कल भी मैंने इसका कुछ विवरण दिया था, पिछले 24 घंटों में 30 नाविक, भारतीय नाविक को सक्सेसफुली वापस भारतवर्ष में अपने जिस जिस जगह पे जाना है वहाँ तक लाया गया। एयरपोर्ट से, विभिन्न एयरपोर्टों से, गल्फ रीजन के जो विभिन्न स्थानों से, एयरपोर्ट से सफलतापूर्वक वापस लाया गया। इस प्रकार कुल रिपैट्रिएशन की संख्या 253 हो गई है। नाविकों की रिपैट्रिएशन की संख्या 253 हो गई है। And to minimize the operational impact on maritime trade, government continues to work closely with ports, shipping lines and logistics stakeholders. पोर्ट्स को ये निर्देश दिया गया है कि शिपिंग लाइंस और कार्गो ओनर्स को राहत दी जाए। इसके विषय में मैंने कल डिटेल में भी बताया था, जिसमें एंकरेज, बर्थ हायर, एंकरेज चार्जेस होते हैं, एंकरेज चार्जेस, बर्थ हायर चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस